ठीक है, देखो। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मैंने आपको समझाया था प्लांट का टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जहां पर हमने पोटैटो की फैमिली और बाकी फैमिली हमने देख चुके थे। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उस क्वेश्चन के बाद जितने जन आंसर करते हैं उसके बेसिस पर हम आगे पढ़ेंगे। तो माय क्वेश्चन इज दैट इनमें से कौन सा ऐसा है, पहले मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस लिखूंगा। दिस आर माय ऑप्शंस, राइट। द फर्स्ट ऑप्शन आई वुड लाइक टू राइट पोटैटो। पहला मैंने ऑप्शन लिखा है पोटैटो, ठीक है। सेकंड में ऑप्शन लिख रहा हूँ, ओके, राइट, सेकंड में ऑप्शन लिख रहा हूँ लिली, लिली, ओके। थर्ड में ऑप्शन लिख रहा हूँ टोमेटो, टोमेटो। फोर्थ में ऑप्शन लिखूंगा ब्रिंजल, राइट। फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच डू नॉट कम, विच डू नॉट कम इन सोलानेशिया, इनमें से कौन सा सोलानेशिया में नहीं आता है? और सोलानेशिया क्या है ये भी बताना है। इनमें से कौन सा सोलानेशिया में नहीं आता है? लिली, 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 लिली। ओके, ठीक है। सर बाकी जन डबल आई एक्सप्लेन। होप सभी को डबल एक्सप्लेन। आंसर आई थोड़ी होप लेट सो हो यू आर गई। आस्किंग। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन पूछो। अच्छा, ये जो लेट हो गए उनका नाम क्या है? कल्याणी। कल्याणी, ओके। इनमें से कौन सा, माइक को ऑफ कीजिए, इनमें से कौन सा सोलानेशिया फैमिली में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, केबीसी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम इन द सोलानेशिया? आंसर इज लिली, लिली। सो लिली इज द करेक्ट आंसर। लिली। Simple is that. Have I told you any of the trick for remembering the Solanaceae examples? क्या मैंने कोई ट्रिक बताई है आपको? हाँ सर। कौन सी? लास्ट में ही आता। नो 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 नो, वो नहीं है, ठीक है। हर एक फैमिली के लास्ट में, मैंने ये नहीं लिखा, देखो, आई गॉट इट योर पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम इन सोलानेशिया, ठीक है। सोलानेशिया इज अ वर्ड, सोलानेशिया इज अ फैमिली बिकॉज इट इज एंडिंग फ्रॉम द, it is having a suffix called as EAE. You are exactly correct, but the trick that I'm telling, that I'm wishing to tell you, that is, so you have to learn Solanaceae. आपको ऐसा लर्न करना है, सोनाली, ठीक है। सोनाली ब्रिंग, सोनाली ब्रिंग ओमैटो, ओमैटो, ठीक है। So in class 12 you will learn that by the genetic mix-up, right? By the genetic mix-up, जैसे हॉर्स और डोंकी का मिक्स होता है तो एक म्यूल प्रोड्यूस होता है, जिसे हिंदी में खच्चर भी कहा जाता है, हिंदी में खच्चर कहा जाता है उस म्यूल को। तो हॉर्स और डोंकी के मिक्स प्रोडक्ट से म्यूल प्रोड्यूस होता है जो खच्चर है। इसी तरीके से हॉर्स और डोंकी क्या एनिमल है, क्या इस तरीके से प्लांट का क्रॉस नहीं हो सकता? सर हो सकता है। तो प्लांट का जो क्रॉस होता है, ऑल ऑफ यू माइक को म्यूट कर दीजिए जिसका भी चालू है, ठीक है। राइट। सो अगर हॉर्स और डोंकी का मिक्सअप होके एक, मैं नहीं दिख रहा, ओके, एक सेकेंड। हाँ, अब दिख रहा हूँ क्या मैं? ओके दिख रहे। ओके दिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ओके मतलब ठीक ठाक दिख रहा हूँ, चलो वो भी ठीक है। सो इफ द हॉर्स एंड डोंकी इज क्रॉसिंग देन द म्यूल इज प्रोड्यूस, म्यूल को क्या कहते हैं? खच्चर कहते हैं। तो इसी तरीके से सर प्लांट का क्रॉस नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। तो प्लांट का क्रॉस आप पढ़ोगे आगे जाके, जो पोटैटो हैज क्रॉस विद द प्लांट ऑफ द टोमेटो, ठीक है, राइट। सो व्हाट विल बी प्रोड्यूस? इधर का पीओ लेना है, इधर का माटो लेना है, तो क्या हो जाएगा? इट विल मेक ओमैटो। तो सोनाली को बोलना है ब्रिंग पोमैटो, तो सोनाली से क्या आ जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये पिछले साल का आई गेस 2017 का क्वेश्चन है ये। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मेंबर ऑफ सोलानेशिया फैमिली? आपको इधर उधर घुमाएगा, कंफ्यूज करेगा। यू हैव टू रिमेंबर सिंपली सोनाली ब्रिंग पोमैटो, मतलब आप उसको क्या लाने बोल रहे हो? ब्रिंग का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रिंजल, ब्रिंग का मतलब ब्रिंजल, राइट। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक दैट वी विल हेल्प यू फॉर द एग्जामिनेशन। सो ब्रिंग से आ जाएगा ब्रिंजल, सोनाली को बोल रहे हैं ब्रिंग पोमैटो, सो ब्रिंग से ब्रिंजल, ओ से, ठीक है, ब्रिंग से क्या हो जाएगा? ब्रिंजल,
पो से हो जाएगा पोटैटो, पो से हो जाएगा पोटैटो, मैटो से हो जाएगा टोमैटो. So these are the three examples of the Solanaceae family, right? Moving next, I am glad that you have answered correct. So moving on to the next topic, biological concept of species. ठीक है, according to the Ernest Mayr, who is called as the Darwin of 20th century. ठीक है, डार्विन कौन था? फादर ऑफ इवोल्यूशन, जिसने वेरिएशंस में बहुत अपना योगदान दिया था. सो लेट्स स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. ठीक है, BCS गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर. सो यहाँ मैंने कहीं तक छोड़ा था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक बंद रूम है और वहां पर हॉर्स और डोंकी दो रखे हैं अपने स्पीशीज, और आप बाहर से अगर फूड सप्लाई कर रहे हो, तो ये हॉर्स और डोंकी को अच्छे से देखना, ये हॉर्स और डोंकी को अगर फूड सप्लाई कर रहे हो, क्या ये नेचुरल मेथड से रिप्रोडक्शन करके एक म्यूल प्रोड्यूस करेंगे? आंसर इज नो. देन कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा? दैट इज AI टेक्निक कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. राइट, आर्टिफिशियली हॉर्स से स्पर्म निकालकर या डोंकी से ओवम निकालकर, इस तरीके से हॉर्स से जबरदस्ती ओवम निकालकर डोंकी में इंसर्ट किया जाएगा. आर्टिफिशियली सीमेन को, स्पर्म को अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा. वो वाले टेक्निक से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मील प्रोड्यूस हो जाएगा. राइट, और ऐसे ही अगर रूम में हॉर्स और हॉर्स बंद होते हैं, एक मेल हॉर्स है एक फीमेल हॉर्स है, तो क्या वो नेचुरली रिप्रोड्यूस करेंगे? यस. नेचुरली रिप्रोड्यूस करेंगे तो आने वाला स्पीशीज क्या प्रोड्यूस होगा? डेफिनेटली हॉर्स. सो अर्नेस्ट मेयर ने एक कॉन्सेप्ट फोकस किया. ठीक है, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, हु अर्नेस्ट मेयर, उन्होंने एक अच्छी चीज पर फोकस किया कि देखते हैं किस तरीके से एक स्पीशीज रिप्रोड्यूस करता है, तभी उसको स्पीशीज कहा जाए. क्या वो नेचुरल ब्रीडिंग करता है? तो सभी उसके स्पेसिफिक पॉइंट है. तो क्या मुझे बता सकता है हम कहां तक लिख चुके हैं, कितने पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं? फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है शायद, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ये पॉइंट लिखा है आपने? हाँ सर. उसके बाद क्या लिखा है? कितने पॉइंट लिखे आपने? उतना ही लिखा है सर. स्पीशीज One आर point. रिसोर्स. फर्स्ट पॉइंट ये था, द स्पीशीज, व्हाट आर स्पीशीज? स्पीशीज आर दोस, ठीक है, विच आर, ऐसे लिख लेना, स्पीशीज आर दोस. अब 4 पॉइंट पढ़ना है हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्पीशीज क्या होता है? ठीक है, जो किंगडम से लेकर स्पीशीज तक जो हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा है, उसमें स्पीशीज की क्या डेफिनेशन है? तो स्पीशीज आर दोस which are closely related in what, sir? In structure and function, right? In structure and function they are closely related. Means what? Like you and me are matching in the structure, both are having limbs, both are having eyes, you can speak, I can speak, you can also smell the flavoring of the puran podi, and I can also smell the flavoring of the puran podi. दोनों स्मेल कर सकते हैं, कोई भी अगर फ्रेग्रेंस आई तो किचन से. ठीक है, so both of them, you and me, are having the similar function. What? In the terms of nose, you can also see to me, I cannot see you, but दोनों में आइज का तो विजन है. तो कई हद तक किसी भी स्पीशीज का अगर फंक्शन एक जैसा दिखता है तो वो सिमिलर स्पीशीज है. राइट, if the dog species want to breed with the dog species, so दोनों भी मुझे स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सेम दिख रहे हैं और साथ साथ में फंक्शन भी एक ही है. ठीक है, so if the group of organism together play a common role, then it is called as a species, single species, right? So ये क्या है? closely related. कोई भी species अगर एक दूसरे से closely related है, in what terms they are closely related? In the terms of structure, in the terms of function, means their function should be same, their structure should be same, right? I have told you many of the time example, but मैं फिर एक बार बताता हूँ कि बहुत सारे स्पीशीज जैसे हॉर्स और डोंकी नेचुरली रिप्रोड्यूस कर रहे थे क्या? आंसर इज नो. they were not naturally reproducing. वो मतलब बिना कोई बैरियर के, बिना कोई मेथड के, बिना जबरदस्ती के, बिना आर्टिफिशियल टेक्निक के, क्या वो नेचुरली अगर इनको हॉर्स और डोंकी को एक रूम में बंद कर दिया जाए तो वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं. मतलब उनका फंक्शन रिप्रोडक्शन का फंक्शन दोनों का मैच कर पा रहा था? नहीं. और उसी कंडीशन में कोई दो स्पीशीज एक ही जैसे स्पीशीज मेल और फीमेल दोनों रख दिया जाए तो क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे? देखा हमने, हॉर्स वो रिप्रोड्यूस कर रहा था. तो हॉर्स और हॉर्स का फंक्शन मैच कर रहा था, हॉर्स और डोंकी का फंक्शन डिफरेंस कर रहा था. तो अगर फंक्शन डिफरेंस कर रहा है मतलब सेम स्पीशीज नहीं है. ये अर्नेस्ट मेयर का पहला स्टेटमेंट है. अगर किसी भी स्पीशीज का फंक्शन सेम नहीं है तो वो एक पॉइंट टू फोकस इज दैट डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड.
सर, if a goat is eating grass, if a cow is also eating grass, both of them are showing common function. So sir, goat and cow both are single species. नहीं है, फंक्शन का मतलब अच्छे से समझ लो, ठीक है? वो दोनों, ये भी घास खा रही है बकरी, वो भी घास खा रही है, दोनों भी सेमी फूड ईट कर रहे हैं, हर्बीवोर्स है, राइट? तो दोनों का कॉमन फंक्शन हो गया सर, तो गोट भी और काऊ भी कहीं ना कहीं दोनों भी एक ही स्पीशीज के सर रहे। वीडियो में प्रॉब्लम हो रही, वीडियो में प्रॉब्लम हो रही साउंड है? में भी हो रही और वीडियो में भी हो रही। अच्छा, ओके, एक सेकेंड ना। दिख रहा हूँ क्या मैं, और आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। अच्छा, पहले किसने बोला था साउंड में प्रॉब्लम हो रही, बताओ? मैंने मतलब कल्याणी। कल्याणी। कल्याणी, अभी दिख रहा हूँ मैं, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। ठीक है, थोड़ा टावर वाले को धमकी दो, अरे आज 3:30 से 5 बजे तक नेटवर्क स्ट्रांग रखा कर बोलो उसको, नहीं तो वाट लगा दूंगी, ऐसा कुछ धमकी दे के आओ, ठीक है? सो द स्पीशीज विच आर क्लोजली रिलेटेड, अगर फिर से दिक्कत हुआ तो बताना, मैं धमकी दूंगा। तो फंक्शन मतलब हाँ क्या? सर। दोनों भी ग्रासेस खा रहे हैं सर, दोनों भी ग्रासेस खा रहे हैं, सेम फंक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। इन द टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन यू हैव टू फोकस, अर्नेस्ट मेयर हैज मोर फोकस अपॉन रिप्रोडक्शन, ठीक है? आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं, अच्छे से देखना। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन किसके टर्म्स में? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन सेम है, अगर रिप्रोडक्शन मेथड सेम है तो वो सेम स्पीशीज है, राइट? सेकंड पॉइंट मैं देखता हूं, अगर मैंने स्पेस बताया था, स्पेस, राइट? ग्रुप ऑफ स्पीशीज कम्स इन पॉपुलेशन। तो अगर मैं एक गोल ऐसा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और इस सर्कल के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ टाइगर इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से मैंने सिर्फ टाइगर इनपुट किया, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे 6 टाइगर दिख रहे हैं। ऑल द टाइगर्स आर कार्निवोरस। इस बेसिस पर मैंने टाइगर को एक स्पीशीज नहीं कहा है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग, ठीक है? इस हिसाब से आपने घर के बाहर निकले और आपने एक चपाती डॉग को दी, तो डॉग भी रोटी खाया और आप भी रोटी खाते हो, तो उस हिसाब से डॉग और हम एक ही स्पीशीज हो गए। कहीं ना कहीं ये बात गलत है कि ईटिंग के हैबिटेट के हिसाब से, ईटिंग का हैबिटेट जिसका सेम है वो स्पीशीज भी सेम है, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ईटिंग के हिसाब से नहीं, जिसका रिप्रोडक्शन मैच करता है वो दोनों एक स्पीशीज है, राइट? आपको क्लास 12th में समझेगा व्हाई ए स्पीशीज एक्चुअली कैन नॉट मेट विद ए डिफरेंट स्पीशीज। अगर किसी एक मेल का स्पर्म, अगर समझो काऊ का स्पर्म किसी डॉग या कोई भी एक स्पीशीज के साथ, हॉर्स के साथ, ठीक है, मेल काऊ और फीमेल हॉर्स ऐसे मेट करते हैं, तो दोनों का रिप्रोडक्शन कभी लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसका दूसरा रीजन है, बट वो अपने ही स्पीशीज के साथ मेट करते हैं, इसका ये रीजन है कि उनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी मैच करती है। मेनी ऑफ द टाइम डॉग स्मेल्स the vaginal part of the female dog. Why? Because some of the chemicals is registered in their brain that this is my species, right? ये मेरा स्पीशीज है, मेरी पार्टनर है, मेरी फीमेल पार्टनर है। Many of the time the cuckoo bird has the sound making ability for reproducing with the female partner. कुकू जो बर्ड है वो क्या करती है? आवाज प्रोड्यूस करती है। तो every organism have developed different mechanism. बहुत सारे स्पीशीज पानी में ऐसा केमिकल्स रिलीज करते हैं जो हमको स्मेल नहीं आती है, लेकिन उनके फीमेल पार्टनर को बराबर वो स्मेल आती है, और वो वहीं पर रीच करती है जहां पर वो मेल पार्टनर, बेसिकली फीमेल रिलीज करती है। समझ रहे हो? फीमेल वाटर में या एनवायरमेंट में ऐसा केमिकल्स रिलीज करती है, ऐसा फ्यूमिगेटरी सब्सटेंस रिलीज करती है, जो जिसका उस स्मेल का जो भी इंपॉर्टेंस है, जो स्मेल है, वो स्मेल उस मेल पार्टनर के ब्रेन में रजिस्टर्ड रहती है कि मेरी फीमेल पार्टनर यहीं पर कहीं आसपास है, आई शुड ब्रीड विद दैट फीमेल पार्टनर। मीन्स इन नेचर every species have developed different mechanism for reproducing with their partner only. So this is a mechanism that calling for the female partner or calling for the male partner, ठीक है? एक दूसरे का मैकेनिज्म है, एक दूसरे को समझ नहीं सकते, बट केमिकल्स तो रिलीज कर सकते हैं ना कि हाँ मैं ही हूं आपका फीमेल पार्टनर, यू कैन रिप्रोड्यूस विथ मी, राइट? दिस इज द मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय स्पीशीज। मतलब उनका फंक्शन सेम कब होता है? जेनेटिक लेवल पर देखा जाए तो दोनों सेम केमिकल्स जब रिलीज करते हैं, बेसिकली फीमेल फ्रॉग भी रिलीज करता है, बहुत सारे स्पीशीज है पानी में रिलीज कर देते हैं, बराबर मेल उस सब्सटेंस को स्मेल करते करते, केमिकल को स्मेल करते करते फीमेल फ्रॉग तक पहुंच जाता है, राइट? सो फंक्शन सेम है का मतलब रिप्रोडक्शन में जिसका भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी में सेम फंक्शन है और स्ट्रक्चर भी एक जैसे दिखते हैं। सपोज मेल हॉर्स फीमेल हॉर्स एक रूम में बंद थे, मेल हॉर्स फीमेल डोंकी, ऐसे समझो, दोनों अलग अलग स्पीशीज है, क्या स्ट्रक्चर में सेम है?
उतना नहीं है सब, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट क्या रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है? हाँ, रिप्रोडक्शन में डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द मेल पार्टनर स्मेल द वेजाइनल पार्ट और स्मेल द बैक पार्ट ऑफ द फीमेल पार्टनर, और उनको एहसास होता है कि दिस इज नॉट ए परफेक्ट फीमेल फॉर मेटिंग मी, ये मेरी मेटिंग पार्टनर नहीं है, मैं इसके साथ ब्रीडिंग नहीं कर सकता। मतलब एवरी स्पीशीज आर हैविंग पर्टिकुलर केमिकल्स, पर्टिकुलर रेगुलेशन, पर्टिकुलर मैकेनिज्म फॉर ब्रीडिंग विद देयर सेम स्पीशीज। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में अच्छे से बताऊंगा। ह्यूमंस हैव आल्सो डेवलप्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म। सो फंक्शन के वाइज, फंक्शन के इसमें जो भी सिमिलर हो, मतलब फंक्शन ना खाना और खाने के टर्म्स में नहीं, और जोर जोर से चिल्लाते हैं वो एक स्पीशीज है। ठीक है, इस हिसाब से अगर टाइगर और ये टाइगर अगर हॉर करता है जोर से और डॉग अगर भौंकता है तो हाँ डिफरेंट स्पीशीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ओनली एंड ओनली बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिमेंबर। हाँ, तो स्ट्रक्चर जिस किसी स्पीशीज का एक जैसा हो गया और फंक्शन भी जिस किसी ने एक जैसा दिखाया, वो क्या है? दे आर क्लोजली रिलेटेड एंड दे आर स्पीशीज। सो स्पीशीज आर दोज विच आर क्लोजली रिलेटेड इन द स्ट्रक्चर, राइट? एक जैसे दिखते हैं और फंक्शन भी सेम है, दोनों भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, नाउ मैंने टाइगर के 6 स्पीशीज लिए हैं। ग्रुप ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ए सिंगल स्पीशीज इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन, राइट? आई होप यू रिमेंबर। ठीक है, तो स्पीशीज पॉपुलेशन में आते हैं, बहुत सारे स्पीशीज एक क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली। दे शेयर स्पीशीज आर दोज विच शेयर, स्पीशीज आर दोज which share a common gene pool. Species are those which share a common gene pool. दोनों का जीन पूल कॉमन है, मतलब क्या? राइट, आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ जीन पूल, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन। एकदम सिंपल बताओ, ये T1 टाइगर, T2 T3 T4 T5 T6, राइट? ठीक है, इनके पास क्रोमोसोम्स होंगे, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। सो ऑल ऑफ द टाइगर हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 38। ऑल द टाइगर हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 38। सो T1 टाइगर का कितना क्रोमोसोम है? 38। T2 का 38, T3 से लेकर T6 सभी टाइगर का क्रोमोसोम नंबर 38, मतलब सभी के अंदर एक ही कॉमन सेट ऑफ जीन्स है, राइट? इफ वन ऑफ द क्रोमोसोम, सपोज दैट those who are unaware of the fact what is chromosome, I would like that this partner, ठीक है, this that is cross, नहीं जाना है कहीं पर, वो फीमेल, राइट, और जाना है वो मेल। तो ये जो फीमेल पार्टनर है और जो मेल पार्टनर है, दे कंट्रीब्यूट सम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कुछ सेट ऑफ क्रोमोसोम देते हैं। जैसे अगर बात की जाए कि इसमें पढ़ाई के योगदान में, तो आपको पढ़ाई में जब आप यहाँ क्लास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको दो पर्सन ने बहुत योगदान दिया है। एक जो आप मोबाइल पकड़ के हो, वो कहीं ना कहीं फादर के इनकम से आया है, और जिस ताकत से, जिस एनर्जी से आप वहां बैठे हो, उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए मदर ने किचन में फूड प्रिपेयर किया होगा। तो क्या दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है? इन एवरी एस्पेक्ट अगर आप हर एक चीज देखो तो उसका एक पेरेंट्स का, मतलब एक फादर का और एक मदर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है आपके हर चीज में। समझ रहे हो? अगर फादर डांटते हैं तो मम्मी प्यार करती है, अगर वो अच्छे होने के लिए डांटते हैं, अच्छे होने के लिए प्यार करते हैं, तो दोनों बैलेंस हो जाता है और आप एग्जिस्ट कर जाते हो। उसी तरीके से देखा जाए तो आप अगर अभी पढ़ाई करके मोबाइल हाथ में रख रहे हो तो मोबाइल फादर के इनकम से आया है, नॉमिनली ज्यादातर तो होता है। और जो एनर्जी आपको मोबाइल पकड़ने के लिए और क्लास करने के लिए लग रही है, वो एनर्जी जो फूड से आएगी, वो मम्मी ने किचन में फूड प्रिपेयर किया होगा। तो वो था इक्वल कंट्रीब्यूशन। सिमिलर टू दैट, when the papa, when the dad contributes the sperm, right, and the female or the mother or the ma provides the ovum, तो मदर कितने क्रोमोसोम प्रोवाइड करती है? 23। फादर कितने क्रोमोसोम प्रोवाइड करते हैं? 23। द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज इस तरीके से, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। एक स्टेटमेंट देखो, आपके बॉडी में ये इस तरीके से कोई भी क्रोमोसोम निकालो, इस तरीके से होगा, ठीक है। ऐसे कितने रहेंगे? 23 पेयर, 23 पेयर रहेंगे। मतलब अगर ये हर एक सेल में ऐसा दिखता है और ऐसे कितने हैं? 23 है। तो दरअसल ये बनाने के लिए होता क्या है? मदर शुड गिव दिस, फादर शुड गिव दिस, एंड द और जो जाइगोट में आएगा वो मदर से आया हुआ ये, फादर से आया हुआ ये। तो इस तरीके से आपका कुछ एक क्रोमोसोम बनेगा। ऐसे मदर कितने देगी? 23। फादर कितने देगा? 23। 23 फ्रॉम द मदर, 23 फ्रॉम द फादर, दोनों यूनाइट हो जाएंगे। जैसे अभी पापा ने पैसे कमा के मोबाइल दिया, मम्मी ने खाना दी, दोनों चीज यूनाइट हो गए और आप पढ़ाई कर रहे हो।
So equal contribution is provided by the mother and the father equally. So if suppose ऐसे कितने रहेंगे सर 23 डॉट 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 23, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये भी फर्स्ट है, और ऐसे कितने रहेंगे सर फादर से 23, आने वाले ऐसे कितने बनेंगे, ये अगर फर्स्ट बनाए तो ऐसे 40, ऐसे कितने बन जाएंगे 23, ठीक है। सो ये डबल है यहाँ, ये ऐसे 23, ये 23, टुगेदर इट इज कॉल्ड एज 23 पेयर्स, और 46 भी बोल सकते हो। ये एक है, ये दो है, तो 1 + 1 ये 2 इस तरीके से, बट इसको 1 क्रोमोसोम कंसीडर किया जाता है, 1 फ्रॉम द मदर 1 फ्रॉम द पेरेंट, मतलब फादर, राइट। अब देखो यहाँ पर जो जीन रहेगा हेयर का कलर का, यहीं पर वो जीन रहेगा हेयर का कलर का। तो आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास, इफ द मदर इज हैविंग straight hair, no curly hairs. If the mother is having straight hair and the father is having curly hair, straight hair is dominant और curly hair, आने वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा straight hair, ठीक है। दूसरे बहुत सारे कैरेक्टर, मम्मी गोरी है पापा काले हैं समझ रहे हो, तो ये सब सेट पे क्रोमोसोम पे लिखा जाता है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि कौन सा स्पीशीज क्या बनना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ टाइगर के पास 38 क्रोमोसोम हैं, टाइगर के पास 38 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, मतलब फीमेल पार्टनर ने कितना दिया होगा, ये इस तरीके से एक, ऐसे ही मेल पार्टनर ने कितना दिया होगा, इस तरीके से एक। ये दोनों यूनाइट करके फर्स्ट क्रोमोसोम बनाएंगे और वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे कितने आएंगे, ठीक है, ऐसे 38 आएंगे फीमेल पार्टनर से, ऐसे 38 आएंगे मेल पार्टनर से, और ज्वाइंट करके 38 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बनेगा टाइगर में। सो दिस, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, इसके अंदर जो आपको ये सेगमेंट दिख रही है ना, ये जीन कहलाती है, ठीक है। तो सपोज दैट ये जो जीन है ये हेयर का कलर का कैरेक्टर है, तो अगर फर्स्ट क्रोमोसोम फीमेल से आई, मदर से आई, और फर्स्ट ही क्रोमोसोम, ठीक है, फर्स्ट क्रोमोसोम फीमेल से अगर मदर से आया है और फर्स्ट क्रोमोसोम फादर से आया, तो दोनों इक्वली क्या होंगे, इक्वली अलाइन होंगे। और पर्टिकुलर सेगमेंट पे, सपोज आई एम सेइंग दिस सेगमेंट हैव हेयर कलर कैरेक्टर, बच्चे के बाल कैसे होंगे, वो मदर के ये वाले क्रोमोसोम, सपोज दैट दिस इज ए क्रोमोसोम ऑफ द मदर, तो बच्चे के बाल के कलर का कैरेक्टर यहाँ है, सेम कलर का कैरेक्टर फादर के क्रोमोसोम पे वही सेगमेंट पे रहेगा, दोनों मैच करेंगे। फादर का सपोज करो कर्ली हेयर से, मदर का सपोज करो स्ट्रेट हेयर से, दोनों फर्स्ट क्रोमोसोम यूनाइट किए, आने वाला कैरेक्टर, इसमें मदर का कैरेक्टर बोलेगा मैं डोमिनेट हूँ, बच्चे के स्ट्रेट हेयर रहेंगे, फादर बोलेगा ठीक है मैं कर्ली हेयर हूँ, ये वाले कलर नहीं चाहिए, राइट, ये वाला इस टाइप का हेयर पैटर्न नहीं रहेगा। यूनाइट करने के बाद जो आने वाला नया क्रोमोसोम बनेगा उसका कैरेक्टर कौन सा रहेगा, उसका कैरेक्टर स्ट्रेट हेयर का रहेगा। तो जब वो पिता बनेगा, सपोज दैट वो लड़का बना है, वो जो लड़का बना है उसमें कैसा कैरेक्टर रहेगा, उसमें स्ट्रेट हेयर का कैरेक्टर रहेगा। अब जब वो स्पर्म बनाएगा तब उसके फर्स्ट क्रोमोसोम पर कौन सा कैरेक्टर रहेगा, स्ट्रेट हेयर का। गेटिंग माय पॉइंट। तो जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट करते हैं इक्वली कि आने वाला ऑफस्प्रिंग हमारे जैसा दिखना चाहिए, किसी दूसरे स्पीशीज के जैसा नहीं, दिस इज स्टोर्ड इन व्हाट, दिस इज स्टोर्ड इन द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में भी किस में, पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, एंड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज कॉल्ड एज जीन, ठीक है, जीन्स वो नहीं जो वो आप पहने हो। तो क्रोमोसोम के पर्टिकुलर सेगमेंट पर क्या प्रोड्यूस्ड है, जीन प्रोड्यूस्ड है। मतलब आई होप सो यू आर क्लियर, इन सभी टाइगर में क्रोमोसोम्स सेम होंगे और उस क्रोमोसोम में पर्टिकुलर सेगमेंट में अलग अलग जीन हो सकते हैं। कोई ऐसा होगा टाइगर का जीन की ये टाइगर मेरा बहुत हाइट का होगा, ठीक है। सपोज आई एम सिंपली सेइंग ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट, but the capacity of each student for grasping the topic might be different. सभी की grasping power, चीजों को जल्दी पढ़ने की पावर शायद डिफरेंट हो सकती है, बट सभी की स्टूडेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है क्या, नहीं। all the tiger will have 38 chromosomes, बट क्या वो 38 क्रोमोसोम्स में पर्टिकुलर जीन में एक ही कैरेक्टर होगा कि सबकी एक ही हाइट रहेगी, नहीं। कोई टाइगर छोटा रह सकता है, कोई बड़ा रह सकता है, राइट। तो ये बड़ा छोटा कैरेक्टर किसमें है सर, क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गया क्या, नहीं, क्रोमोसोम्स उतना ही है, स्टूडेंट उतने ही है। स्टूडेंट के अंदर जाकर देखो तो सब में डिफरेंस आएगा, कोई जल्दी टॉपिक को पकड़ लेता है, कोई लेट टॉपिक को पकड़ेगा। टाइगर के अंदर घुसो, एवरी टाइगर विल हैव 38 क्रोमोसोम्स। तो सर सभी टाइगर अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, कोई छोटा हाइट में है, कोई बड़ा है, कोई फीमेल हो गई है, कोई मेल हो गया है। तो दिस इज डिसाइडेड बाय द क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट हुए जीन। तो अगर आपको कोई टाइगर छोटा दिख रहा है और कोई टाइगर सेम एज के, हाँ सेम एज के हैं, लेकिन एक थोड़ा छोटा है सम सेंटीमीटर और एक थोड़ा बड़ा है, राइट। तो वन इज स्मॉल, वन इज लार्ज, व्हाट इज द डिफरेंस, इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रोमोसोम, डिफरेंस इज नॉट बिटवीन द क्रोमोसोम, डिफरेंस इज इन क्रोमोसोम्स के अंदर के जीन के सेगमेंट में
शायद ये क्रोमोसोम फर्स्ट क्रोमोसोम आपका है, ऐसा ही आपके दोस्त का भी रह सकता है। तो आपके मम्मी में गोरा कैरेक्टर है, आपके फादर भी गोरा कैरेक्टर है, व्हाइट व्हाइट फेयर फेयर आने वाला फेयर, समझा? यही क्रोमोसोम फर्स्ट क्रोमोसोम आपके फ्रेंड का है, मदर ब्लैक फादर ब्लैक आने वाला ब्लैक। एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जीन क्रोमोसोम सेम रहेंगे, क्रोमोसोम सेम रहेंगे, ये जीन में रहने वाला कैरेक्टर डिफरेंट रहेगा, ठीक है? सो इट इज ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर द क्रोमोसोम। इट इज ऑल्सो ए डिफरेंट चैप्टर। ये क्रोमोसोम्स का डिफरेंट अलग चैप्टर है, उसको हम सेपरेटली स्टडी करेंगे कभी। बट नाउ यू हैव टू फोकस व्हाट इज जीन पूल। जीन पूल इज द, ये स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि जीन पूल समझाना है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ जीन्स, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन, ठीक है? एक टाइगर के पूरे पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज मेकअप ए पॉपुलेशन। ये पूरे पॉपुलेशन में जितने भी टाइगर है उन सभी टाइगर के टोटल जीन्स इज कॉल्ड एज जीन पूल, ठीक है? जैसे पानी में नहाते हो तो पानी हर एक पानी की बूंद एक आपके लिए पूल बन जाती है और उसको आप स्विमिंग पूल कह दोगे। उसी तरीके से एक टाइगर के पॉपुलेशन में जितने भी टाइगर है उन सभी टाइगर के क्रोमोसोम्स के अंदर के जीन, तो सभी जीन, इसका जीन्स और जीन्स किस में रहते हैं? आई हैव एक्सप्लेन्ड, जीन्स आर प्रेजेंट इन द सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। आगे जाकर भूल जाना मत, क्रोमोसोम के सेगमेंट में, ठीक है? अगर ये क्रोमोसोम है तो इस तरीके से यहाँ जीन रहेगा, ये इधर जीन रहेगा, ठीक है? तो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम and every chromosome has segments of genes. So this total number of genes contribute to the gene pool. So I am stating, ठीक है, कि T1, T2, T3 जितने भी टाइगर है सभी के पास सेम क्रोमोसोम नंबर रहेंगे। सो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से अर्नेस्ट मेयर क्या बोलते हैं? अर्नेस्ट मेयर ये बोलते हैं कि जिस किसी स्पीशीज का क्रोमोसोम एक जैसा हो ना, वो एक सिंगल स्पीशीज है। और सर ये अटक स्टेटमेंट, गए ना आप। अटक गया मैं? हाँ ना सर, आवाज भी नहीं आ रहे हैं। अभी आ रहा हूँ, अभी दिख रहा हूँ? नहीं नहीं, ब्लैक स्क्रीन दिख रही, बहुत ब्लर दिख रहे सर आप आज। ब्लर दिख रहा हूँ मैं? सर मेरे इसमें नहीं अटक रहे ना। तेरा मोबाइल एंड्रॉइड है ना रे? हाँ सर, हमारे से भी नहीं अटक रहा। किसमें नहीं अटक रहा? देखो ये कल्याणी है क्या? ये मेरे इसमें भी नहीं अटक रहा। हाँ सर, कल्याणी है मैं क्या? ही हूँ। हाँ अरे सर कल्याणी कल्याणी थोड़ा का ही जाओ, अटकता। थोड़ा धमकी वमकी दो। बोला टावर वाले को, आप मान ही नहीं रहे हो मेरी बात। सर, कैसे दूं? चलो, और किसी को प्रॉब्लम है क्या? सब लोग एयरटेल का सिम ले लो। ये कौन है? केतकी। ले लो, सब जन एयरटेल का सिम ले लो। बात सही है। आई एम ऑल्सो यूजिंग एयरटेल। एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है। सर ठीक मैं है, जियो यूज करती सर, फुल सर- नेटवर्क है। सर मेरा भी जियो है। एक काम करो, थोड़ा ऐसे डोर के पास आ जाओ या गेट के पास चले जाओ, नेटवर्क आ है, ठीक है? हाँ नेटवर्क फुल सर, है मेरा, आप तो बस रहने कवरेज नहीं दो। हो। If all सर are पर having- मुझे तो दिख रहा है। if all are having problem, I can understand. If one or two having problem, that is not fault from this side, right? So बाकी सबको आवाज आ रही है ना? महेश, आ रही है आवाज? हाँ हरी। सर सबको आ देखो, रही है, आवाज आ रही है। कल्याणी का ही थोड़े देर प्रॉब्लम में है अटक सर। रहा। राइट, ठीक है। ए- कल्याणी यूट्यूब पर देख लेना, राइट? नहीं ना सर। ओके सर, दिख रहा मेरे को। ये देखो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, राइट? बी क्वाइट। अब देखो, पूरा पढ़ाने दो मुझे अच्छे से। सो एक पॉपुलेशन में सभी स्पीशीज का जीन पूल जो है टोटल नंबर ऑफ जीन्स बोलता है। तो इसमें किसी भी स्पीशीज का अगर क्रोमोसोम नंबर अलग है, आई एम हैविंग अगर 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर, ठीक है? मदर ने 23 दिए, फादर ने 23, मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, या दूसरा स्टेटमेंट मेरे पास 23 पेयर है, सही है? तो अगर मुझ में 23 पेयर्स है, यू आर आल्सो हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, देन यू आर मी बिलोंग टू ए सेम स्पीशीज। अगर डॉग के पास जितने भी क्रोमोसोम है, हॉर्स के पास 64 है, दूसरे हॉर्स के पास 64 है, दे आर सेम स्पीशीज, ठीक है? राइट। अगला स्टेटमेंट देखना, यहां से कहानी स्टार्ट होती है मेन वाली, ठीक है? राइट। और स्टेटमेंट ये है कि स्पीशीज आर दोस which can interbreed freely in nature. Species are those which can interbreed
which can interbreed freely and produce which can interbreed freely. ठीक है, स्पीशीज कैन इंटरब्रीड. ठीक है, आपको शायद इंटरब्रीड ये वर्ड क्लियर होगा. ब्रीड जैसे डॉग का एक ब्रीड है, दूसरे डॉग का एक ब्रीड है, तो इंटरब्रीड. ठीक है, एक ब्रीड हाइट कैरेक्टर, दूसरा ब्रीड भी हाइट कैरेक्टर, दोनों भी साथ में मीटिंग कर रहे हैं, इंटरब्रीड. राइट. सो स्पीशीज विच कैन इंटरब्रीड, सपोज मेल ह्यूमन है, फीमेल ह्यूमन है, दोनों साथ में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं. गेटिंग? सो विच कैन, स्पीशीज आर दोस, एक कॉमन स्पीशीज कौन सा है, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस fertile offspring. ठीक है, राइट. ये स्टेटमेंट लिख लो, इसको मैं बोर्ड मिटा के अच्छे से समझाता हूं. स्पीशीज आर दोस which can interbreed freely and produce fertile offspring. Species are those which can interbreed freely and produce fertile offspring. जेव्हा लिहिलं तेव्हा मला सांगून द्या. हो गया सर. झालं सर. हो गया सर. ठीक आहे. झालं सर. ओके सर. ओके. तुमच्याशी मी मराठी सीख जाएगा. तो स्पीशीज आर दोस which can interbreed freely and produce fertile offspring. एकदम हलवा वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन डोक्से में जल्दी नहीं जाता है. तो बात बड़ी सिंपल है, देखना. ये जो नाम है पैंथेरा, चलो मिटा देता हूं मैं, बोर्ड को साफ करता हूं, अच्छे से समझते हैं. राइट. तो स्पीशीज आर दोस विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली. तो देखो, दिस इज ए इंडियन टाइगर, दिस इज ए इंडियन टाइगर कॉल्ड एज पैंथेरा टाइग्रिस, और एक सब स्पीशीज लिख रहा हूं इसके आगे, टाइग्रिस. ठीक है, जिसको भी नाम ये कंफ्यूज हो रहा होगा, सर हमने लायन का नाम सिर्फ पैंथेरा टाइग्रिस पढ़ा है, तो पेशेंस रखो, आने वाले कुछ समय में आपको ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पैंथेरा टाइग्रिस क्यों लिखा. ठीक है, समझाऊंगा. और ये है इंडोनेशियन टाइगर, इंडोनेशियन टाइगर कॉल्ड एज पैंथेरा टाइग्रिस सुमित्री. लिखना नहीं है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सुमित्री. ठीक है. सो एक टाइगर सर वो भी है, एक टाइगर ये भी है. ठीक है, दोनों भी टाइगर है. राइट. उसका नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस. ओके, इसका नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस सुमित्री. ठीक है, सुमित्री. मतलब दोनों इंडिया कंट्री में एक टाइगर है, इंडोनेशियन में एक टाइगर है. दोनों टाइगर फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं क्या? अगर एक मराठी मानुस है या एक हिंदू मानुस है या कोई पंजाबी है, अगर वो अफ्रीका या अमेरिका या नागालैंड कहीं पर भी वो जाता है, तो क्या वो वहां के स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड कर सकता है फ्रीली और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है? यस, कर सकता है. तो वो स्पीशीज है. समझ रहे हो? ये इंडोनेशिया का टाइगर है, ये इंडिया का टाइगर है. तो इंडोनेशिया का टाइगर और इंडियन टाइगर, क्या ये दोनों सेम स्पीशीज है या नहीं? तो चलो टेस्ट करते हैं. तो अगर दो अलग अलग एरिया के स्पीशीज हैं, सेम स्पीशीज, तो कैसे टेस्ट करें? वो भी चिकन खाता है, ये भी चिकन खाता है, दोनों स्पीशीज है. आई एम सेइंग इट अगेन, ईटिंग हैबिटेट के बेसिस पर कोई सेम स्पीशीज नहीं कहलाया जाता. डॉग रोटी, हम भी रोटी, सेम स्पीशीज नहीं है. रिप्रोडक्शन फोकस करना है. तो देखो रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. सो अगर पैंथेरा टाइग्रिस कैन क्रॉस विद द पैंथेरा टाइग्रिस सुमित्री, ठीक है, दोनों एक दूसरे से फ्रीली क्रॉस कर सकते हैं. सो स्पीशीज आर दोस विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली. इन दोनों कंट्री के दोनों टाइगर को ब्रीडिंग करने में अगर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और ये बच्चे पैदा कर सकते हैं. किस तरीके के? फर्टाइल. मतलब सपोज दैट पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा टाइग्रिस सुमित्री के क्रॉस से अगर एक्स नाम का एक टाइगर प्रोड्यूस होता है, एक्स नाम का एक कब टाइगर प्रोड्यूस होता है, का मतलब छोटा. ठीक है, तो पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा टाइग्रिस सुमित्री के क्रॉस से अगर एक एक्स टाइगर प्रोड्यूस होता है, तो ये जो एक्स नाम का टाइगर प्रोड्यूस हुआ है, ये भी बच्चे पैदा करने के काबिल रहना चाहिए.
तब ये स्पीशीज है। क्यों ऐसा? अगर बोलने का मतलब क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस इंडियन टाइगर में जो भी क्षमता है रिप्रोडक्शन की, और पैंथेरा टाइग्रिस सुमित्री इंडोनेशियन टाइगर में जो भी क्षमता है रिप्रोडक्शन की, अगर दोनों का रिप्रोडक्शन अगर मैच नहीं करता है तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट रीजन के स्पीशीज के क्रॉस करने के बावजूद भी जो भी स्पीशीज प्रोड्यूस करेगा, जो भी स्पीशीज प्रोड्यूस होगा, वो स्पीशीज और स्पीशीज प्रोड्यूस करने के लायक है या नहीं, ये मैटर करता है। सिंपल इज द स्टेटमेंट। अगर आपने समझ मानकर चलो, आपने एक रेड पेन ली, आपने एक ब्लैक पेन ली, ठीक है, रेड पेन ब्लैक पेन, बोथ द पेन्स आर राइटिंग वेरी स्मूथली, बहुत अच्छे से पेन लिख रही है, ठीक है, और जो भी आप पेन पकड़े हुए हो, एक ब्लैक एक ब्लू समझते हैं, तो एक अगर ब्लैक पेन है और एक ब्लू पेन है, दोनों के अंदर ब्लैक पेन के अंदर ब्लैक रिफिल होगी और उसमें ब्लैक इंक होगी, और ब्लू पेन के अंदर ब्लू इंक और उसके अंदर ब्लू रिफिल होगी। इफ यू वांट टू क्रॉस, इफ यू वांट टू मिक्स बोथ द कैरेक्टर्स, दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्स करना है और नई पेन बनाना है, तो ब्लैक कलर के रिफिल की इंक ब्लैक और ब्लू कलर के इंक की रिफिल ब्लू, दोनों को मिक्स करके अगर एक एक्स टाइप की इंक बनती है तो ठीक है, पर वो एक्स टाइप की जो भी इंक बनेगी वो लिखने के काम आनी चाहिए, तब समझ रहे, वो लिखने के काम आना चाहिए, तब असल में आप उसको पेन कहो। किसको? जो दोनों पेन के इंक के मिक्स करने के बाद एक थर्ड टाइप ऑफ पेन बनी है, वो पेन अगर अच्छे से लिख सकती है तो उसको पेन कहो, नहीं तो मत कहो। राइट? तो पैंथेरा टाइग्रिस इंडियन टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस सुमित्री, दोनों क्रॉस करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रॉस होने के बाद जो भी प्रोड्यूस होता है, अगर वो रिप्रोड्यूस कर सकता है और वो भी आगे बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है, तो एक स्पीशीज है। ये ड्रॉबैक है, मैं आपको थोड़ी देर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके बाद का एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद क्या गलतियां हैं वही हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो इसके लास्ट का फोर्थ स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर इसको अच्छे से समझते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट लिखो and the fourth statement is species are those which are reproductive